नमस्कार और 100% इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको Vivo Y19s के सभी शॉर्टकट्स और जेस्चर्स दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि आप इस डिवाइस में उपलब्ध सभी शॉर्टकट्स और जेस्चर्स कहां देख सकते हैं। हम इसे आसानी से देख सकते हैं अगर हम सेटिंग्स में जाएं। और सेटिंग्स में आपको नीचे स्क्रॉल करना है जब तक कि आपको शॉर्टकट्स और एक्सेसिबिलिटी ना दिख जाए। और यहाँ आपके पास सभी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स की एक सूची है। इनमें से सभी विशेष रूप से शॉर्टकट्स नहीं हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश हैं। तो हम ऊपर से नीचे तक शुरू कर सकते हैं। हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन और स्मॉल विंडो है। ये काफ़ी प्रसिद्ध सेटिंग्स हैं जो अन्य डिवाइसेस में भी देखी जाती हैं, और ये आपको दो ऐप्स को एक साथ इस्तेमाल करने की सुविधा देती हैं। लेकिन इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। हम एक अच्छा जेस्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 उंगलियों से ऐप पर। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं सेटिंग्स दुर्भाग्यवश इसे सपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन अगर हम उदाहरण के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और यहाँ इसे आजमाएं, तो हम देखेंगे कि हम बिना किसी समस्या के स्प्लिट स्क्रीन खोल सकते हैं। और स्प्लिट स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए हम बस इस एग्जिट स्प्लिट स्क्रीन टेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं। और वही बात स्मॉल विंडो के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। लेकिन जैसा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, आप वास्तव में इसे पूरी तरह से खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। हाँ, स्मार्ट विंडो खोलने के लिए कोई जेस्चर नहीं है। आप स्मार्ट विंडो को खोल सकते हैं अपने हाल ही के ऐप्स में जाकर, फिर इस छोटे से तीर पर टैप करके, और फिर स्प्लिट स्क्रीन या स्मॉल विंडो चुन सकते हैं। तो अब हमारे पास एक पूरी तरह से विस्तारित विंडो है, जिसे हम इस छोटे से आइकन में आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर इसे पूर्ण स्क्रीन में खोल सकते हैं, जो कि वास्तव में काफी अच्छा है। लेकिन नीचे जाइए तो हमारे पास स्मार्ट साइड बार है। एक बार फिर मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि मुझे इसे जेस्चर के रूप में गिनना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह वास्तव में सिर्फ एक साइड बार है जो यहाँ है। और आप जानते हैं आप इसमें से कुछ भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और वे अपने आप छोटे रुको, ये अजीब है, कोई बात नहीं। एक छोटी विंडो में। हाँ, और साथ ही हम हाल ही में इस्तेमाल किए गए एप्लीकेशन दिखाने का विकल्प सक्षम कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर यह आप पर निर्भर करता है। शॉर्टकट्स यहीं पर हैं। हम एस कैप्चर से शुरू कर सकते हैं, जिसका मतलब है स्क्रीनशॉट कैप्चर। ये शॉर्टकट काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि कई डिवाइसेस पर 3 उंगलियों को नीचे स्लाइड कर स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो हम लंबा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जैसे कि हम सेव पे क्लिक करते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं। हालांकि एक तरीका और भी है जिससे आप बिना जेस्चर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वह है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन का शॉर्टकट। तो ये बस ऐसे ही होगा। तो अगर आपको जेस्चर का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है तो आप हमेशा ये कर सकते हैं, और ये काफी सुविधाजनक है। और अब हमारे पास स्मार्ट मोशन है, और ये मूल रूप से 2 श्रेणियों में आते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्मार्ट स्क्रीन ऑन और ऑफ है, और यहाँ आप ऐसी चीजें सक्षम कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन से संबंधित हैं। तो उदाहरण के लिए रेज टू वेक, यानी जब आप अपना फोन उठाते हैं तो यह अपने आप चालू हो जाना चाहिए। डबल टैप करके वेक करना और डबल टैप करके बंद करना। ये एक बहुत ही साधारण फीचर है, ये बस ऐसे ही है। तो ये काफी बेसिक है। और हमारे पास कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग भी है। यह एक काफी दिलचस्प फीचर है। हालांकि इसके लिए आपके कैमरे का बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपकी बैटरी शायद जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यह फीचर सक्षम करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्मार्ट कॉलिंग की सुविधा है। एक बार फिर से इन्हें शॉर्टकट्स और जेस्चर्स कहा जा सकता है। हालांकि ये अपने आप ही काम करते हैं। तो जैसे कि जब कोई आपको कॉल कर रहा हो, आप बस अपना फोन उठाएं, उसे अपनी उंगली तक ले जाएं, और जब आप उसे अपने कान तक ले जाते हैं तो ये अपने आप कॉल का जवाब दे देगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इन्हें अगर चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जैसे ये एक शोकेसिंग वीडियो है, यहाँ आप सभी जेस्चर्स देख सकते हैं। तो अगर आपको जेस्चर्स की परवाह है और आप ये डिवाइस खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पूरी लिस्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्टकट्स काफ़ी ज़्यादा बेसिक हैं, जैसे ये ज़्यादातर डिवाइसेस में आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि टॉर्च ऑन करने के लिए
शेक करने का एक ऑप्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि ये, खैर मैं इसे जल्दी से टेस्ट कर लेता हूँ। चलो इसे हिलाते हैं, चलो इसे और ज़ोर से हिलाते हैं। शायद इसे ऑन करना पड़ता है। ठीक है, इसे ऑन करना पड़ता है। तो ये, ओह मेरे भगवान, ओह इसे हटाना काफ़ी मुश्किल है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि शायद ये सीधा कॉपी नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। मुझे नहीं लगता कि जैसे मोटो के पास उनके पास इस फीचर का अधिकार है, लेकिन ये सीधे तौर पर मान लीजिए मोटोरोला के चॉप फीचर का रेफरेंस है, जो बिल्कुल यही है। लेकिन आप अपनी टॉर्च कभी भी ऑन कर सकते हैं किसी भी समय, सिर्फ तब नहीं जब आपकी स्क्रीन ऑन हो। तो ये काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन ये बेहद सुविधाजनक भी है। मैंने इसे पहले इस्तेमाल किया है और ये वाकई अच्छा है। हमारे पास क्विक एक्शन भी है, तो ये भी एक अच्छा शॉर्टकट है जब आपकी स्क्रीन बंद हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से ये टॉर्च को ऑन और ऑफ करने के लिए है, जो एक बार फिर से बहुत सुविधाजनक है। और ये काफ़ी मज़ेदार है कि आपके पास एप्लीकेशनों के लिए 2 सेटिंग्स हैं, जिनमें से एक किसी कारणवश सिर्फ फेसबुक के लिए है और दूसरी किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए है, और आप यहाँ फेसबुक को वास्तव में देख भी नहीं सकते। तो मैं निश्चित नहीं हूँ कि वे इसके साथ क्या करने की सोच रहे थे। लेकिन हाँ, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि टॉर्च को ऑन या ऑफ करने का विकल्प ही छोड़ें, क्योंकि एक बार फिर यह बेहद सुविधाजनक है। फिर हमारे पास पावर बटन को दबाकर रखने का विकल्प है। डिफ़ॉल्ट रूप से ये गूगल असिस्टेंट लॉन्च करने के लिए है। ये काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि आप इसे वास्तव में बदल नहीं सकते। ओह छोड़िए, आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे वापस पावर और इमरजेंसी मेन्यू को सक्षम करने के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि पहले यही जैसे डिफ़ॉल्ट वर्जन था, डिफ़ॉल्ट चीज़ थी जो पावर बटन पर उंगली दबाकर रखने पर पॉपअप होती थी। लेकिन अब डिफ़ॉल्ट रूप से ये बस गूगल असिस्टेंट लॉन्च करता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक बार फिर यह एक शॉर्टकट है और इसे बदला जा सकता है। हमारे पास इजी टच भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये, मेरा मतलब है, तकनीकी रूप से इसे शॉर्टकट्स कहा जा सकता है। इनमें कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमारे पास ये छोटी सी चीज़ आ गई है। ये लगभग साइड बार जैसा ही है, बस अब हमारे पास कैलकुलेटर खोलने या टॉर्च चालू करने या इस बटन से स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा है। मैं इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये पहले से ही 8 मिनट लंबा है। लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आप इसे इनेबल कर सकते हैं, और आपके पास ये अच्छा फ्लोटिंग आइकन होगा जिसे आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में हमारे पास वन हैंडेड मोड है। तो यह स्क्रीन के किनारे से अंदर की ओर स्लाइड करने और फिर स्क्रीन से बाहर स्लाइड करने पर मिनी स्क्रीन को बाहर ले आएगा। हम इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस अपने प्ले स्टोर पे चलते हैं। तो चलिए इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम केवल अपनी उंगली का उपयोग करके पूरी तरह से वर्तमान एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। मैं आसानी से किसी भी चीज़ तक पहुंच सकता हूं, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, यही वे सभी जेस्चर हैं जो इस डिवाइस में वर्तमान में उपलब्ध हैं। अगर आपको कोई और उपयोगी जेस्चर पता है तो आप निश्चित रूप से उन्हें कमेंट्स में साझा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो वास्तव में मददगार लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।